हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम खाने के सोडे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि खाने का सोडा का रासायनिक गुण, रासायनिक नाम और आपका उसका भौतिक गुण और निर्माण की विधि और उपयोग क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाने का सोडा, सबसे पहला खाने के सोडा का आपको पता होना चाहिए चार चीज़ें के बारे में। इसका सामान्य नाम, रासायनिक नाम, सामान्य नाम, रासायनिक नाम, इसका अणुसूत्र और अनुभार। तो इसका सामान्य नाम तो यही है, खाने का सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा इसका नाम है। और रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक नाम कोई सा भी लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अणुसूत्र की बात करें तो हम इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3, इससे ही रासायनिक नाम हम निकाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अनुभार की बात करें तो Na जो है उसका परमाणु भार होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 16 3 लगे हुए, 16 तिया 48, सबको ऐड कर देंगे। 8 2 10 11 14, 5 6 और 2 8। इसका अनुभार आ गया हमारा 84। इसका अनुभार 84। सामान्य नाम इसका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, एक नाम आ सकता है कोई सा भी। रासायनिक नाम में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अणुसूत्र हो जाएगा इसका NaCO3 और इसका परमाणु भार हो जाएगा 84, 84। लिखिए, चलो आगे को चलते हैं फिर। अब लिखेंगे निर्माण की विधि, बनेगा किस तरीके से। निर्माण की विधि। निर्माण की विधि में सबसे पहले क्या करना है, मैं रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, खाली सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त जलीय विलयन लेना है, यानी जल लेना है उसके साथ साथ, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है। तो हमारा जो बन के तैयार होगा NaHCO3 होगा। बैलेंस कर लेंगे, हमारे Na 2 लग रहे थे, हम यहाँ 2 लगा देंगे। H 2 हो गए, O हमारे पास CO2 लगा देंगे 2, 2 3 6 4 5, CO3 पूरे हो गए। तो ये हमारा NaHCO3 बन के तैयार हो जाएगा। लिखेंगे इसमें हम सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस
प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में यदि CO2 गैस प्रवाहित कर दें तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये जल कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा खाने का सोडा बन के तैयार हो गया। चलें आगे इसके भौतिक गुण लिखते हैं। भौतिक गुण में सबसे पहला आपने खाने का सोडा देखा होगा, बाजार से मिल जाएगा। कैसा होता है? सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ये है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। और अगर इसको हम जल में डाल देंगे तो जल में पूरा का पूरा घुल जाएगा। तो नंबर 2 लिखेंगे हम, ये है जल में विलय है। ये इसके भौतिक गुण हैं। इसको देख के और हम कुछ नहीं बता सकते कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आगे लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला नंबर पॉइंट ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, जब ऊष्मा के प्रभाव में क्या होगा, हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, जब उसको हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हमारा पहले बना था वही वापस से अपघटित होकर आ जाएगा। जैसे हमारा एक तो था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस में था हमारा जल और प्लस में CO2 गैस बाहर निकलेगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ हम 2 लगाएंगे, Na 2 हो गए, CO3 2 चले गए, H2 बचा, H2O प्लस CO2, H2O तो एक ही रहेगा, CO2, Na2CO3 H2O प्लस CO2, एक CO2 निकलेगी बाहर। ये बन के तैयार हो जाएगा वापस से वही। तो इसको लिखेंगे हम सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और इसके बारे में ये लिख देंगे। चलिए
नेक्स्ट इसका लिखते हैं हम जल से क्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट की जब जल से क्रिया कराएंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लिखेंगे जल से क्रिया। जब हम सोडियम, इसमें मैं ऐसे ही पढ़ के बता दूंगा, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCO3, इसकी हम जल से क्रिया कराएंगे H2O से, तो हमारा बन के तैयार होगा NaOH प्लस H2CO3 कार्बनिक अम्ल। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जब भी जल से अभिक्रिया करता है, लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। किस तरीके से लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का जल से क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए आगे लिखते हैं हम अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। ये इसमें भी NaHCO3 प्लस ले लिया हमने H2SO4 ले लिया। जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो Na2SO4 बनेगा हमारा, Na2SO4 प्लस यहाँ हमारे 2 लग जाएंगे, 2 अन्य लगे हुए हैं वहाँ से, और एक निकलेगा हमारा H2O प्लस CO2। ये हमारा अम्लों से क्रिया। लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। चलिए अब हम लिखते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग किस किस चीज में होता है? खाने के सोडा का उपयोग। उपयोग में नंबर 1 लिखेंगे अमाशय, यानी पेट जो है हमारा, जो उसमें एसिडिटी बन जाती है, अम्लता बन जाती है, उसको दूर करने में भी यूज होता है। हम पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी एंटासिड के रूप में काम करेगा। किसमें? एंटा एसिड के रूप में। नेक्स्ट लिखेंगे हम जो हमारे आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है, और CO2 गैस आग को बुझाने का काम करती है। तो इसमें किसका यूज होगा? इसमें आग बुझाने वाले यंत्रों में उपयोग। नंबर 4 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5 जो हमारा दूध है, दूध जल्दी फट जाएगा अगर, तो दूध में अगर हम खाने का सोडा मिला दें थोड़ी सी, तो ये उसके फटने की अक्षमता को बढ़ा देता है। तो लिखेंगे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। दूध का जो फटने का समय है उसको, उसमें क्या कर देगा? समय को बढ़ा देगा। ठीक है, दूध को फटने के समय को बढ़ाने में। या आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।